नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। मैं हूं शकील अहमद। आज की 40 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मेरे साथ देने के लिए पवन सिंह हैं। आम चुनाव में काला धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए आयकर विभाग देश भर में सक्रिय हो गया है। इसके लिए आयकर विभाग की ओर से विशेष सेल का गठन किया गया है। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जो चुनाव समाप्त होने तक हर दिन 24 घंटे खुला रहेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये तक ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे ना तो हिरासत में लिया जाएगा और ना ही पूछताछ की जाएगी, लेकिन कोई व्यक्ति 50,000 रुपये से ज़्यादा की नकदी के साथ पकड़ा जाता है तो उससे रुपये के स्रोत और उसके उद्देश्य के बारे में पूछताछ की जाएगी। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने लोकसभा चुनाव के लिए 37 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले अनुसूचित जाति के नेता प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को खारिज कर दिया है। अंबेडकर ने कहा था कि वंचित बहुजन अघाड़ी महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद जब वायुसेना पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर रहे जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को निशाना बना रही थी, ठीक उसी दौरान थल सेना पूर्वोत्तर में दुश्मनों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी। सेना ने म्यांमार की सेना के साथ मिलकर भारत म्यांमार सीमा पर स्थित उग्रवादियों के कई कैंपों को तबाह कर दिया। यह कार्रवाई एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर हमले की साजिश को नाकाम करने के लिए की गई। सुप्रीम कोर्ट में एक अजीबोगरीब याचिका दायर कर भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की गुहार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की याचिका पर घोर आपत्ति जताते हुए इसे खारिज कर दिया। पीठ ने वकील से कहा कि क्या आप मांग को लेकर दलीलें देने के लिए तैयार हैं। पीठ ने कहा, हम दलील सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। अदालत का रुख देखते हुए वकील ने दलील पेश न करना ही बेहतर समझा। इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में निकाह के बाद सलाम कराई की रस्म निभाने के दौरान वर पक्ष के युवकों ने कुछ किशोरियों से छेड़छाड़ कर दी, जिससे दोनों पक्षों के युवाओं में मारपीट हो गई। इससे आहत दूल्हे के चाचा को दिल का दौरा पड़ गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नाराज दूल्हे ने आधी रात में निकाह से महज 9 घंटे बाद समाज के लोगों के बीच नवविवाहिता को 3 तलाक दे दिया और बारात बैरंग लौट आई। नमस्कार। बिहार के वैशाली जिले में बदमाशों ने लूट की कोशिश के दौरान एक बैंक के सामने अंधाधुंध फायरिंग की। इस गोलीबारी में एक होमगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को महुआ अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि घटना महुआ थाना क्षेत्र के महुआ बाजार की है। किसान सेना रिपब्लिक पार्टी के मुखिया सुशील गडेरिया बोले, माया, मुलायम, मोदी ये सब दलित विरोधी हैं। इन सभी नेताओं ने दलितों को ठगा है। इनका दलित प्रेम सिर्फ दिखावा है। जनता जांच परख कर वोट दे। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस ने एक बार फिर ऑपरेशन मजनू चलाया। इस अभियान के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने साइबर सिटी एमजी रोड पर महिलाओं से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने वाले 50 रोमियो को काबू में किया। महिला की सुरक्षा और मंचलों पर नकेल कसने के लिए रोमियो मुक्त अभियान पुलिस का सराहनीय कदम है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। आम आदमी पार्टी की असंतुष्ट विधायक अलका लांबा ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क किया जाता है तो वह इस प्रस्ताव पर विचार करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी कुछ दिनों में दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन हो सकता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद के खिलाफ 50 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितता के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता पर आरोप है कि सरकारी डीकेएस अस्पताल के अधीक्षक पद पर रहते हुए उन्होंने 50 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितता की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक 12 अप्रैल तक रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर मुख्य पीठ ने वाड्रा मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को तय कर दी। न्यायाधीश विजय बिश्नोई की कोर्ट में याचिकाकर्ता ने समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने आगामी 12 अप्रैल तक सुनवाई को स्थगित किया है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने लालू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद लालू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों के औचक मिलान को लेकर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इन मशीनों का आगामी लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जाना। यह नोटिस 21 विपक्षी दलों की याचिका पर दिया गया है, जिन्होंने स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 50% ईवीएम व वीवीपैट का औचक मिलान कराए जाने की ज़रूरत बताई थी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकारी तंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग के आदेशानुसार उन्होंने सरकार को हेलीकॉप्टर सरेंडर कर दिया है। अब सरकार हेलीकॉप्टर को जनजातीय क्षेत्रों में मरीजों की सुविधा के लिए भेज रही है। लाहौल, स्पीति, चंबा के भरमौर और पांगी में यह हेलीकॉप्टर मरीजों को अस्पताल तक ले जाएगी। शिमला के एक नामी होटल मालिक और साथियों ने लाखों रुपये का चूना लगा दिया। इससे पहले कि होटल मालिक को इस ठगी का पता चलता, उसके 4 अलग अलग बैंक खातों से 33 लाख गायब हो चुके थे। सदर पुलिस ने होटल मालिक गोपाल अग्रवाल की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि हिंदू उत्तराधिकारी पैतृक कृषि भूमि का अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं तो उसे घर के व्यक्ति को ही प्राथमिकता देनी होगी। वह संपत्ति बाहरी व्यक्ति को नहीं बेच सकता। जस्टिस यूयू ललित व एमआर शाह की पीठ ने यह फैसला हिमाचल प्रदेश के एक मामले में दिया। विधानसभा की तर्ज पर कांग्रेस लोकसभा में भी नर्म हिंदुत्व का रास्ता अपनाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने की अधिक से अधिक कोशिश करेंगे, वहीं चुनाव घोषणा पत्र में भी अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे को पार्टी एहतियात के साथ उठाएगी। कांग्रेस से खफा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा है कि अब उनकी पार्टी 79 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। केवल मैनपुरी सीट पर अपना प्रत्याशी देने के बजाय मुलायम सिंह यादव का समर्थन करेगी। शिवपाल यादव ने पार्टी मुख्यालय में साहू समाज के प्रांतीय प्रतिनिधि सम्मेलन में यह बात कही। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद की तबीयत पहले से बिगड़ गई है। पिछले दिनों रूटीन चेकअप के लिए उनका ब्लड सैंपल दिया गया था। उसकी रिपोर्ट में आया कि लालू का ग्लोमेरुलर डिप्रेशन रेट का स्तर ठीक नहीं है, जिसके कारण किडनी की कार्य क्षमता कम हुई है। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले हरियाणा में कांग्रेस के कदावर नेता एवं करनाल के पूर्व सांसद अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के महासचिव अनिल जैन और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अरविंद शर्मा को अंगवस्त्र पहनाकर भाजपा में उनका स्वागत किया। पंजाब के खरड़ में स्थित गिलको हाइट्स फ्लैटों में शुक्रवार को एक विधवा महिला ने अपने भाइयों और भतीजों से तंग आकर 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच अधिकारी एसआई कुलदीप सिंह ने बताया कि संतोष रानी पत्नी स्वर्गीय पुरुषोत्तम कुमार गिलको हाइट्स फ्लैटों में किराए के एक फ्लैट में अकेली रह रही थी। आरोप है कि संतोष के भाई व भतीजों ने उसकी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उसे लाचार कर दिया, जिस कारण वह मानसिक तनाव में आ गई थी। रोहतक जिला के फरमाड़ा गांव गई बारात से लौट रहे करसोला निवासी युवकों की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार दूल्हे के 3 चचेरे भाइयों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया है। युवकों की मौत की सूचना मिलते ही करसोला गांव में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के लुपुंगुट्टू गांव में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। तेज हवा और बारिश के साथ बिजली गिरने की इस घटना के वक्त चारों एक ईंट भट्ठा पर काम कर रहे थे। बीपीएससी की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वह अपनी उत्तर पुस्तिका परीक्षा के पास जमा ही क्यों न करा दें। बिहार लोक सेवा आयोग की यह परीक्षा 26 केंद्रों पर 17 मार्च को होगी। रेलवे की एक बार फिर लापरवाही सामने आई है। हाल ही में वैशाली में हुए ट्रेन हादसे से भी अब तक विभाग ने सबक नहीं लिया है। या तो गनीमत रही कि पूर्णिया में वैशाली जैसा हादसा नहीं हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पूर्णिया रेलखंड पर अचानक रेलवे का ट्रैक धंसने लगा। उस समय वहां से पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी। अनहोनी की आशंका से यात्रियों की धड़कन अचानक तेज हो गई और वे चलती ट्रेन से छलांग लगाने लगे। इसमें कई यात्रियों को चोटें भी आई हैं। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक और गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं को 33% आरक्षण देने संबंधी विधेयक संसद के पहले ही सत्र में पारित कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती पीएम नरेंद्र मोदी पर कुछ अधिक ही मुखर हैं। ट्विटर पर अकाउंट चालू होने के बाद शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब उन्होंने भाजपा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला न बोला हो। मायावती ने आज जनता को पीएम नरेंद्र मोदी से सावधान रहने की सलाह देने के साथ ही उन पर फर्जी प्रचार करने का भी आरोप जड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया है। पीएम ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मैं भी चौकीदार अभियान के साथ लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा के अभियान की शुरुआत की।
पीएम मोदी इस अभियान के तहत 31 मार्च को देश भर के लोगों से बातचीत करेंगे। व्यस्त जीवन शैली के बीच लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। रात तक काम करने के कारण लोग देर से सोते हैं। इससे लोग नींद की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। मैक्स अस्पताल की ओर से कराए गए एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि दिल्ली में आधे से ज्यादा लोग भरपूर नींद नहीं ले पाते। इसका कारण देर से सोना है। इससे मोटापा व हृदय की बीमारियां बढ़ने का खतरा है। धन की कमी से जूझ रहे जेट एयरवेज पायलट के संघ ने सरकार को चिट्ठी लिखकर अपने लंबित वेतन को ब्याज के साथ वसूलने में मदद मांगी है। जेट एयरवेज में वर्तमान में लगभग 1900 पायलट कार्यरत हैं। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को लिखे पत्र में आग्रह किया गया है कि सदस्य पायलटों को वेतन का बकाया सभी भत्तों को मिलाकर ब्याज के साथ एरियर के रूप में भुगतान किया जाए। शोधकर्ताओं ने प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर से 7000 नई अति सूक्ष्म प्रजातियों की खोज की है। बताया कि उनकी यह खोज दुनिया भर के समुद्रों के बारे में समझ बढ़ाने में मदद करेगी। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शोधकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने समुद्र में पहली बार क्रिस्पर जीन एडिटिंग सिस्टम युक्त एसिडोबैक्टीरिया सहित अन्य प्रजातियों की खोज की है। न्यूजीलैंड के सेंट्रल क्राइस्टचर्च की 2 मस्जिदों पर हुए आतंकी हमले के पीड़ितों में 2 लोग तेलंगाना के हैदराबाद से भी हैं। पुलिस के मुताबिक इस हमले में इन 2 लोगों में एक घायल हैं और दूसरे का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बताया कि अहमद इकबाल जहांगीर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और मोहम्मद फैजल एहसान अभी भी लापता हैं। वे हमले के वक्त मस्जिद में मौजूद थे। बता दें, इस हमले में करीब 49 लोगों की मौत हो गई है। वायु प्रदूषण के कारण भी डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। चीन में हुए एक शोध से यह बात सामने आती है कि वायु प्रदूषण और डायबिटीज़ के बीच सीधा संबंध। शोध में पाया गया कि 1 क्यूबिक मीटर वायु की मात्रा में जब PM 2.5 की मात्रा 10 माइक्रोग्राम बढ़ जाती है तो ऐसी हवा में सांस लेने वाले लोगों में डायबिटीज़ का खतरा 16% बढ़ जाता है। सीरिया में पिछले 8 वर्षों से जारी युद्ध में करीब 3,70,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें नागरिकों की संख्या 1,12,000 से भी ज़्यादा है। ये आंकड़े सीरिया में मानवाधिकार के लिए काम करने वाली संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन्स राइट ने जारी किए। संस्था ने बताया कि इस युद्ध में अभी तक 21,000 बच्चों के अलावा 13,000 महिलाओं की भी मौत हो चुकी है। तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान पर चीन का 10 अरब डॉलर यानी 70,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। यह कर्ज पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के विकास और कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए दिया गया है। यह जानकारी अमेरिकी सेना का एक उच्च पदस्थ जनरल ने दी। एक लोकप्रिय शख्सियत होने की जिम्मेदारी को लेकर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कहा है, मेरे अनुसार मुझे मैच्योर होने और बेकार की बातें बंद करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, मैं बिना सोचे समझे बोल देता हूं, लेकिन अब थोड़ा सतर्क हो गया हूं। सेलिब्रिटी होने के नाते आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। बतौर कपिल उन्होंने वाजिब आलोचना को स्वीकारना सीख लिया है। अभिनेता अर्जुन कपूर ने कहा कि प्राइवेसी खोना स्टारडम हासिल करने की बहुत छोटी कीमत है। जिंदगी की प्राइवेसी खोने से डिस्टर्ब होने के सवाल पर उन्होंने कहा, मैंने एक्टर बनकर काफ़ी कुछ पाया है। देश विदेश में लोग मुझे पहचानते हैं। यह बहुत छोटी सी कीमत है। उन्होंने कहा, अगर कोई कहता है मुझे प्राइवेसी चाहिए तो वह गलत पेशे में है। शुक्रवार को 26वां जन्मदिन मना रही आलिया भट्ट ने बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर से शादी की खबरों पर कहा, ये बेमतलब की बातें हैं। शादी का टॉपिक कभी मेरे जहन में नहीं आया है। उन्होंने कहा, शायद इसलिए लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करते। आलिया के मुताबिक अभी उनकी विश्व प्रसिद्ध बिली एडवर्ड ही उनकी इकलौती साथी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में BCCI द्वारा क्रिकेटर श्रीशांत पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध हटा दिए हैं। कोर्ट ने मामले को BCCI के पास भेजते हुए उसे 3 महीने इसमें सजा पर दोबारा फैसला लेने को कहा। कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक केस में श्रीशांत के बरी होने के बावजूद BCCI उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च स्थित मस्जिद पर हुए हमले में बाल बाल बची बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के मैनेजर खालिद मसूद ने कहा है कि अगर टीम 2-3 मिनट पहले मस्जिद पहुंच गई होती तो मरने वालों में वो भी शामिल होते। उन्होंने आगे कहा, मैं कहूंगा कि हम बहुत भाग्यशाली थे। शुक्र है कि इस गोलीबारी में हम बच गए। आप देख रहे थे आज की 40 बड़ी खबरें। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।